वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीएसएफ एचसीएम में पूछे जाने वाले हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का उदाहरण है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है बच्चे बंदर से डरते हैं। ऑप्शन बी है इस जगह पूर्ण शांति है। ऑप्शन सी है माँ ने बच्चे को लड्डू दिए। ऑप्शन डी है यह इस लड़के की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अधिकरण कारक में जो है में और पर होता है। तो देखो इसमें पहले में आया है बच्चे बंदर से डरते हैं, इसमें से का प्रयोग हुआ है। से जो विभक्ति है वो है अपादान कारक की और करण कारक की। तो यहाँ बच्चे बंदर से डरते हैं तो दूर हटते हैं, तो इसलिए अब अपादान कारक हो जाएगा इसमें। दूसरा, इस जगह पूर्ण शांति है, में जो है वो पर छिपा हुआ है। इस जगह पर पूर्ण शांति है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सी में है माँ ने बच्चों को लड्डू दिए, तो यहाँ को जो है इसकी विभक्ति है, तो को कौन से कारक में आता है? कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखना। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सही विलोमार्थक युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दे रखा है वाम का विलोम होता है उत्तर। ऑप्शन बी तिमिर का प्रकाश। ऑप्शन सी द्वैत का द्वेषी। और ऑप्शन डी है दिलेर का दबंग। सही विलोमार्थक शब्द जो दिया गया है यहाँ ऑप्शन बी है तिमिर, यानी अंधकार का विलोमार्थक शब्द हो गया प्रकाश। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया एकत्र किया हुआ के लिए उचित शब्द सदावर्त ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी संदिग्ध। ऑप्शन सी संविदा। ऑप्शन डी है संचित। तो एकत्र किया हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा यहाँ संचित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कृपण शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। कृपण यानी होता है कंजूस, तो यह तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कंजूस। ऑप्शन बी है विनम्र। ऑप्शन सी है सूम। ऑप्शन डी है दाता। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कृपण यानी कंजूस होता है, तो कंजूस का विलोम हो जाएगा दाता। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दाता। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर। पानी पीकर घर पूछना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन ए है अपनी चाल ढाल छोड़कर दूसरों का अनुकरण करना। ऑप्शन बी है काम कर चुकने के बाद उसका विचार करना। ऑप्शन सी बहुत जलील कर डालना। ऑप्शन डी क्षणभंगुर वस्तु। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पानी पीकर घर पूछने का मतलब है काम कर चुकने के बाद उसका विचार करना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विग्रह में बहुब्रीहि समास है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दे रखा है कीर्ति लता, यानी लता रूपी कीर्ति। ऑप्शन बी शेष स्याही, जो शेष पर स्याही करते हैं वे। ऑप्शन सी है श्याम वर्ण, श्याम है जो वर्ण। ऑप्शन डी है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुब्रीहि समास दिया हुआ है शेष स्याही में, जो शेष पर स्याही करते हैं वे होते हैं भगवान विष्णु, यानी जो सांप के ऊपर सोते हैं भगवान विष्णु। अब हम देखते हैं यहाँ कीर्ति लता में कौन सा समास है। कीर्ति रूपी लता, इसके अंदर हो जाएगा कर्मधारी समास, विशेषण और विशेष्य दोनों। इसमें श्याम वर्ण, श्याम है जो वर्ण, इसमें भी कर्मधारी समास हो जाएगा।
और यहाँ पे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह में हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा गया है तत्सम तद्भव से निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जनेऊ, ऑप्शन बी मेघ, ऑप्शन सी लोक और ऑप्शन डी है भस्म। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनेऊ, जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। बुभुक्षा, ऑप्शन ए दे रखा है भोजन करने की इच्छा, ऑप्शन बी टुकड़े टुकड़े किया हुआ, ऑप्शन सी भलाई चाहने की इच्छा, ऑप्शन डी भूख से पीड़ित। बुभुक्षा का जो मतलब है वो होता है भोजन करने की इच्छा, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन करने की इच्छा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा गया है किस शब्द के विच्छेद में विसर्ग संधि नहीं है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है रजोगुण, ऑप्शन बी चतुर्मास, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनिपात। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनिपात में जो है वो विसर्ग संधि नहीं है, बाकी तीनों में जो है विसर्ग संधि है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ शेष तीन से बिल्कुल भिन्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तालाब, दूध, बादल और पयोदर। तो यहाँ देखो तालाब, बादल और पयोदर जो है वो एक समान है, यानी ये जल को धारण करने वाले हैं, जबकि दूध इसका अलग शब्द है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका दूध। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछा गया निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो। ऑप्शन ए वाग्मी, ऑप्शन बी वाग्दत्ता, ऑप्शन सी वलित, ऑप्शन डी वंदितव्य। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया उसे बोलते हैं वाग्दत्ता। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आपको जो कुछ चाहिए यह हमसे मांग लो, ऑप्शन बी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऑप्शन सी जो बेईमानी करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऑप्शन डी जो सोता है सो खोता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपको जो कुछ चाहिए। इसमें यह जो है इसमें अशुद्धि है, यह की जगह वह आना चाहिए, जो यह सर्वनाम है इसकी जगह वह होना चाहिए। आपको जो कुछ चाहिए वह हमसे मांग लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से तमस शब्द का विलोम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है तामसिक, ऑप्शन बी तृषा, ऑप्शन सी तिक्त, ऑप्शन डी है सत्व। तमस का विलोम शब्द हो जाएगा सत्व, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर गडना और गडना समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। इस गडने का मतलब तो होता है सुडौल करना और इस गडने का मतलब होता है चुभना। तो यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं जमना बनाना, ऑप्शन बी सुडौल करना और चुभना, ऑप्शन सी गिनती और चुभना, ऑप्शन डी पिरोना और गिनना। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कछुआ के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पंकज, ऑप्शन बी मरुस, ऑप्शन सी रुक्ष, ऑप्शन डी है कमठ। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कमठ, जो है वो कछुआ शब्द का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इसमें पूछा गया है समस्त पद राजद्रोह में कौन सा समास है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। राजद्रोह है यानी राज से द्रोह है यानी तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए है इसका तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अवयवी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। राजद्रोह यानी राज्य से द्रोह या राजा से द्रोह है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 से लेकर जो 20 तक है वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। यहाँ से आप इस गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम
इसके जो 17 से लेकर 20 तक के सवाल है उनका उत्तर देते हैं। विश्व का जो प्रत्येक धर्म है वो मानव सेवा का पक्षधर है, बल्कि धर्म का मूल मंत्र ही सेवा परमो धर्म है। इसी भावना से प्रेरित होकर स्विट्जरलैंड के निवासी जॉन हेनरी ने रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना की थी। आज रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो गई है जो मानवता के आधार पर लोगों की सहायता कर रही है। युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ित मानवता की समुचित सेवा ही रेड क्रॉस का मूल उद्देश्य है। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना के पीछे एक ऐतिहासिक घटना है। सन 1857 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोनों देशों के काफ़ी सैनिक हताहत हुए थे। घायल सैनिक दर्द एवं पीड़ा से कराह रहे थे। उनकी देखरेख करने वाला वहां कोई नहीं था। घायल सैनिकों की चित्कार कारुणिक दृश्य को देखकर जॉन हेनरी का हृदय द्रवित हो उठा। कुछ लोगों को एकत्र करके तन मन धन से घायलों की सेवा में रत हो गए। इस प्रकार उनके सेवा भाव, अथक परिश्रम तथा प्रयासों से अनगिनत लोग मौत के मुँह में जाने से बच गए। इसके बाद जॉन हेनरी ने दुनिया को समझाया कि पीड़ित मानव किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं होता है। हम लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय एवं क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठकर पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। जॉन हेनरी के इस विचार से प्रभावित होकर 8 मई 1864 को 18 देशों ने मिलकर रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। रेड क्रॉस का अपना एक झंडा भी है। यह सफ़ेद रंग का होता है जिस पर लाल रंग का क्रॉस अंकित रहता है। यह झंडा पीड़ित मानवता की सेवा का प्रतीक है। भारत में 1910 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह हमारे देश के हर जिले में कार्यरत है। इसका संरक्षक जिलाधीश होता है। इस संस्था के लिए धन की व्यवस्था चंदे से की जाती है। युद्ध काल में तो यह संस्था मानव के हित में कार्य करती रही ही है। शांति काल में भी बिना किसी भेदभाव के दवाइयाँ, रक्त, कृत्रिम अंग इत्यादि वितरित किए जाते हैं। चिकित्सा केंद्रों का निर्माण, रक्तदान केंद्र, कुष्ठ रोगियों की सेवा, दवा, आवास की व्यवस्था और विकलांगों के लिए रिक्शा आदि की व्यवस्था भी करती है। अब हम इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारुणिक शब्द का उचित प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है, आपकी कहानी बहुत ही कारुणिक है। ऑप्शन बी, कई कारुणिक देशों ने मिलकर यह संस्था बनाई। ऑप्शन सी, सभी देशों ने कारुणिक चंदा इकट्ठा किया। ऑप्शन डी, युद्ध बहुत ही कारुणिक होती है। तो यहाँ देखो, ये वाला जो कारुणिक है इसमें और इसमें और इसमें कारुणिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपकी कहानी बहुत ही कारुणिक है। यहाँ कारुणिक शब्द का उचित प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। इसमें पूछा गया है, यह गद्यांश हमारे वास्तविक जीवन से किस प्रकार संबंधित है? युद्ध के घायलों की सेवा ही रेड क्रॉस का परम धर्म है। शांति काल में रेड क्रॉस संस्था विकलांगों, रोगियों की सेवा, रक्त, आवास आदि की व्यवस्था करके अनेक प्रकार से समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन सी है, रेड क्रॉस सभी देशों में गरीबों के भोजन आदि की व्यवस्था करती है। ऑप्शन डी है, रेड क्रॉस समाज के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करके उनको घर दिलाती है जिससे गरीबों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांति काल में रेड क्रॉस संस्था विकलांगों, रोगियों की सेवा, रक्त, आवास आदि की व्यवस्था करके अनेक प्रकार से समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद आगे प्रश्न पूछा गया है 19 नंबर, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कैसे हुई? ऑप्शन ए है इसका, लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय एवं क्षेत्रीय भावना के बारे में समझाने के लिए। ऑप्शन बी, 1857 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच घमासान युद्ध के कारण हताहत सैनिकों के दर्द और पीड़ा से चित्कार के कारुणिक दृश्य को देखकर। ऑप्शन सी, 1857 में विश्व शांति की ऐतिहासिक घटना के कारण उत्पन्न दृश्य को देखकर। ऑप्शन डी, सेवा परमो धर्म के धार्मिक वचनों के कारण। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच घमासान युद्ध के कारण हताहत सैनिकों के दर्द और पीड़ा से चित्कार के कारुणिक दृश्य को देखकर। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि इसका अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया, गद्यांश के अनुसार रेड क्रॉस के कार्यों के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जाती थी?
ऑप्शन ए सभी सदस्य देश इसके लिए अलग से धन देते हैं। ऑप्शन बी सरकार इसके लिए अलग से धन देती है। ऑप्शन सी जेनेवा की सरकार चंदा करके धन जुटाती है। ऑप्शन डी चंदे द्वारा धन की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदे द्वारा धन की व्यवस्था की जाती है। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ सबको सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकूं। धन्यवाद।